वैमानिक जहाज पर ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद भारतीय नेवी का युद्धपोत ICGS विक्रम ने उसे सुरक्षा प्रदान की। पेंटागन के प्रवक्ता ने भी जहाज MV KM प्लूटो पर हूती आतंकियों के ड्रोन हमले की पुष्टि की है, जिसे लेकर भारत सरकार सतर्क हो गई है। साथियों, भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके में होने वाले समुद्री व्यापार सागर से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। इसके लिए हम मित्र देशों के साथ मिलकर सी लेन्स को मैरीटाइम कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर बनाए रखेंगे। भारतीय नौसेना दिन प्रतिदिन ताकतवर होती जा रही है। नौसेना के बेड़े में INS इंफाल की भी एंट्री हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS इंफाल को मुंबई डॉक यार्ड में कमीशन्ड किया। INS इंफाल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल से लैस है। इंफाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के एक शहर के नाम पर रखा गया है। INS इंफाल हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ पर लगाम कसेगा। INS इंफाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है। INS इंफाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। नया भारत दुनिया के हर मोर्चे पर अपनी सुरक्षा में सक्षम है। नेवी की बढ़ती ताकत से कुछ देश परेशान हैं, लेकिन भारत उन पर भी नजर रखे हुए है। भारत आ रहे जहाज पर हमले को लेकर भी सरकार की ओर से साफ संदेश दे दिया गया है। भारतीय एजेंसियां भी पूरे मामले की तहकीकात कर रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि सरकार MV KM प्लूटो जहाज पर हमले का बदला कब तक लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 24 का चुनाव है, जेडीयू में तनाव है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के इस्तीफे की चर्चा अब जोरों पर है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह की लालू और तेजस्वी से करीबी रिश्तों से बेहद नाराज है और वो खुद जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। एक खास रिपोर्ट देखें। 24 का चुनाव, जेडीयू में तनाव। नीतीश खफा, लल्लन देंगे इस्तीफा। लालू तेजस्वी से यारी, लल्लन को पड़ी भारी। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के कंधे के सहारे एक तरफ नीतीश प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी खुद की पार्टी में हालात उठापटक वाले बने हुए हैं। सियासी गलियारों में जेडीयू के अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह के इस्तीफे की चर्चाएं जहां जोरों पर हैं, वहीं चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन सकते हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव लगातार नजदीक आ रहे हैं। इंडी गठबंधन के अपने साथियों को साधने के लिए नीतीश कुमार लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन खुद उनकी ही पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो लल्लन सिंह जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि जेडीयू नेता इस मसले को लेकर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि उन्हें इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं जो कुछ भी होगा 29 दिसंबर के बाद साफ हो जाएगा। इस तरह का कोई मामला हमारी जानकारी में नहीं है। 28 तारीख को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की है और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। ये चर्चाएं, अफवाहें, ये हमारे संज्ञान में नहीं। दरअसल 29 दिसंबर को जेडीयू की जहां पर बैठक होनी है, जेडीयू कार्यकारिणी की यह बैठक है जिसमें फैसला लिया जा सकता है। लल्लन सिंह इस बैठक के दौरान अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं और जिसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष पद पर काबिज हो सकते हैं।